तो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री एजुकेशन बेसिक मैथ पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के समांतर श्रेणी चैप्टर के बारे में। और यहाँ प्रश्नावली 5B से प्रथम लाइन से हमने बी क्वेश्चन को लिया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व करने से पहले ऊपर लिखी लाइन को पढ़ते हैं। प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो यहां हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है तो A1 यानी कि प्रथम पद हमें दिया गया है -1, लेकिन हमें यहाँ टोटल पूरे 5 पद लिखने हैं। तो यहाँ an बराबर दिया गया है an-1 और अपोन में लिखा है n। और जहां हमारी एक शर्त है कि n के बराबर जब हम वैल्यू लेंगे तो यहाँ वैल्यू को या तो 2 के बराबर लिया जाएगा या 2 से ज्यादा लिया जाएगा, लेकिन वैल्यू को हम 2 से कम नहीं ले सकते हैं। तो आइए इस शर्त के अनुसार हम क्वेश्चन को लगाएंगे, लेकिन क्वेश्चन लगाने से पहले कुछ चर्चा करते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो एक फॉर्मूला होता है, सबसे पहले उसकी चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी हमारे पास वो होता है। और इस फॉर्मूले में हमारा जो an का मान होता है उसे हम बोलते हैं अंतिम पद, और a को हम दर्शाते हैं प्रथम पद से। तो यहां a को पढ़ेंगे प्रथम पद, और यहां n को हम पदों की संख्या के रूप में जानते हैं। और यहां d हमारा होता है सार्वधातुक। तो यहां d हमारा सार्वधातुक होता है। सार्वधातुक का मतलब है प्रत्येक श्रेणी के 2 पदों का समान अंतर, यानी कि जब भी हम श्रेणी के 2 क्रमागत पद उठाएंगे एक के बाद एक, तो यहां पर हमारे पास समान अंतर आ जाता है। तो यहां हम जब भी n की बात करते हैं तो यहां पदों की संख्या होती है कि उस श्रेणी में कितने पद दिए गए हैं। यानी कि अगर श्रेणी के प्रथम पद की बात करें तो यहां n हमारा 1 होता है। चूंकि हमने एक पद की बात की है, यहां लिखा है पदों की संख्या। जितनी संख्या श्रेणी में बढ़ती चली जाएगी उतना ही n का मान परिवर्तन होता चले जाएगा। जैसे कि संख्या अगर हमारी 2 तक आ जाए श्रेणी में तो n का मान हमारा 2 होगा। चूंकि यहाँ दूसरे पद की बात है, अगर तीसरे पद की बात करें तो n का मान हमारा 3 हो जाएगा, और अगर फोर्थ पद की बात करें तो n का मान हमारा 4 हो जाएगा। और यहाँ अगर हम 5वें पद की बात करें तो n का मान हमारा 5 हो जाएगा। और इसी प्रकार हम a से दर्शाते हैं प्रथम पद को। तो यानी कि अगर हमें पहला पद दर्शाना है तो a के पास में हमें 1 लिख करके दर्शाना होगा प्रथम पद। और यहां अगर दूसरे पद की बात करें तो 2 से लिख करके दर्शाना होगा दूसरा पद। और यहां अगर 3 की बात करें यानी कि तीसरे पद की, तो तीसरे पद को हमें A3 से लिख करके दर्शाना होता है तीसरा पद। और यहां अगर चौथा पद हमें दर्शाना है तो A4। और यहां अगर हमें 5वां पद दर्शाना है तो 5वें पद को हम इस प्रकार दर्शाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, जो भी यहां पद दर्शाया जाता है, जो पद हमारा दर्शाया जाता है और यहां पर जो ए के निचले हिस्से में पद का अंक या संख्या लिखी रहती है वही n का मान होता है। जैसे यहां पर लिखा है A1 तो n का मान हमारा 1, यहाँ A2 लिखा है तो 2 हमारा n का मान हो जाएगा, यहाँ A3 लिखा है तो n का मान 3, और यहाँ A4 लिखा है तो n का मान यहाँ 4 हो जाएगा। और यहाँ हमारे पास A5 लिखा है तो n का मान हमारा 5 हो जाएगा।
और अंतिम पद केवल हमारा जो जहां तक की श्रेणी बनी है, यानी कि हमारे पास मान लीजिए कि श्रेणी में 50 पद दिए हैं, तो अंतिम पद वह हमारे संख्या के रूप में आता है, जो हमारा 50वां पद निकल करके आएगा वह अंतिम पद होगा। तो यहां पर 3 रोल बड़े महत्वपूर्ण हैं। ए जो कि हमें पदों को बारी बारी से दर्शाता है कि प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, और एन जो हमें दर्शाता है कि पदों में कितनी संख्या के ऊपर बात की जा रही है, और सार्वधातुक जो दो पदों के बीच का अंतर होता है वह समान होता है, यह हमें सार्वधातुक से पता चलता है। तो आइए अब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे डिटेल से। तो यहां हमें जब n के मान लेने होंगे तो n के मान इधर लिखते हैं हम, तो 2 ले सकते हैं, 3 और 4 और 5 तक हम n के मान को ले सकते हैं। चूंकि हमारी शर्त है यहां पर 2 से कम हम n का मान नहीं रख सकते हैं, तो यहां बारी बारी से हम n के मान को लेंगे और वैल्यू को निकालेंगे। तो यहां हमारे पास प्रथम पद दिया है प्रथम पद। तो प्रथम पद हमारे पास दिया है a के बराबर, यानी कि a1 माइनस का 1 हमें दिया है। तो यहां अब दूसरा पद हमारा a2 हो जाता है, तो ये हमारा दूसरा पद हो जाएगा। a3 हमारा तीसरा पद हो जाएगा, और a4 हमारे पास चौथा पद हो जाएगा, और a5 हमारे पास पांचवा पद। और हमने अभी आपको बताया जो a के निचले हिस्से पे लिखा रहता है वह n का मान होता है। तो आइए जब हम निकालेंगे यहां पर, तो a के बराबर यहां n के बराबर हमें 2 रखना होगा। तो n बराबर 2 लेने पर हमें श्रेणी का प्रथम पद पता है, तो इसीलिए हम श्रेणी का दूसरा पद निकालेंगे। तो यहां हमारे पास वैल्यू को रखना है an बराबर an माइनस 1 अपॉन n में पुटअप करना है। तो यहां पर n की बजाय हमें लिखना होगा a2, चूंकि हम दूसरा पद निकाल रहे हैं तो n की वैल्यू 2 लेनी होगी। तो यहां भी a2 माइनस 1 अपॉन में n हो जाएगा, और यहां जब घटाएंगे तो a1 हमारे पास आ जाएगा। और यहां a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वह हमारे पास 1 रखी है, और यहां n की वैल्यू हमने 2 ली है। तो a2 हमारे पास हो जाएगा यहां माइनस 1 अपॉन 2, तो यहां वैल्यू को लिख लेते हैं a2 के बराबर माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। और जब हम वैल्यू को a3 पार्ट निकालेंगे तो n बराबर 3 लेना होगा। 3 लेने पर तो यहां लिखना होगा हमें a3। सबसे पहले लिखते हैं कि कहां पर हमें वैल्यू पुटअप करनी है। तो यहां हमें वैल्यू पुटअप करनी है a3 माइनस का 1
और n बटे में हमारा हो जाएगा 3। और यहाँ a3 जब निकालेंगे तो यहाँ a2 बटे में 3। a2 की वैल्यू हमारी कितनी आई है? -1/2। तो रखेंगे -1/2 और यहाँ बटे में 3। और यहाँ इसका भी बटे करेंगे तो अंदर के अंदर गुना हो जाएगी और ऊपर के ऊपर तो यहाँ -1/6 मिल जाएगा। तो यह हमारा a3 का मान हो जाएगा 1/6। तो यहां हमने 3 पदों तक वैल्यू को निकाल लिया है। तो आइए अब फोर्थ वैल्यू को निकालते हैं। यानी कि जब फोर्थ वैल्यू हमारी रहेगी तो यहां लिखा मान n के बराबर होता है। n हमारा 4 रहेगा। तो n बराबर 4 लेने पर तो जैसे ही n बराबर 4 ले लेंगे हम तो यहां पर वैल्यू को पुटअप कर देंगे। तो यहां लिखेंगे 4 a4 माइनस का 1 और बटे में n की वैल्यू 4। तो 4 में से जब 1 घटाएंगे तो a3 बराबर 4 और यहाँ a3 हमारे पास आया है -1/6 और यहाँ बटे में हमारा 4 और इसका भी बटे करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर मिलेगा हमें, अंदर के अंदर गुना कर देंगे और बाहर की बाहर और यहाँ पर 6 गुना 4 हो जाएगा और यहाँ मिलेगा हमें -1 और 6 चौक 24 हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ जो चौथा पद हमें मिला है वह हमारे पास फोर्थ पद माइनस का 1/24 मिल जाएगा। तो यहां भी इसे नोट करते हैं। तो a4 जो पद हमारे पास आएगा वह माइनस का 24 आ जाएगा। आइए अब अंतिम व पद हम निकालते हैं। तो यहाँ जब पांचवा यानी कि 5वां पद निकालेंगे, हमने बताया आपको जो a के निचले पायदान पे लिखा होता है वही n का मान होता है। तो यह n का मान हमारा 5वां, चूंकि हम 5वें पद की बात कर रहे हैं, अब पदों की संख्या का मान n होता है। पद में 5 संख्या 5वें पद की बात कर रहे हैं तो n का मान 5 दिया होगा और यहां पर वैल्यू को पुटअप करते हैं यहां पर तो 5 झुका तो और यहां जहां भी n है वहां 5 लिखना होगा -1 और यहां भी 5 और यहाँ 5 में से जब हम 1 घटाएंगे तो a4 मिलेगा और यहाँ 5 और a4 हमारे पास अभी निकल करके आया है -1/24 और यहाँ 5 और इसके बटे में लिखेंगे 1। तो यहाँ अंदर के अंदर गुना कर देंगे और बाहर की बाहर गुना कर देंगे तो माइनस का 1/24 और 24 की गुणा में 5 और ऊपर हमारा 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1 झुका तो और यहाँ पर 5 चौक का 20 2 हासिल 5 दूनी 10 2 12 तो 120 हमें मिल जाएगा 1 के बटे में। तो यह हमारा 5वां मान आ जाएगा माइनस का 120। तो यहां पर इसे भी नोट कर लेते हैं। a5 हमारे पास माइनस का 120 आ जाएगा। तो यहां पर हमारे पास जो AP हमें निकालने के लिए कहा गया है, अब उसे क्रम से लिखते हैं। तो यहां पर लिखेंगे -1 और दूसरा पद हमारा आया है -1/2 और तीसरा पद -6 और -1 हमारे पास आ जाएगा।
24 और कोमा -1/120 हमारे पास आ जाएगा। तो यह हमारे श्रेणी के वह 5 पद होंगे जिसके बारे में हमें लाइन में दिया हुआ है। तो यही पद हमें निकालने थे। उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में यह क्वेश्चन आ गया होगा। और इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो हमारा पाने के लिए हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और हम प्रत्येक वीडियो में आपके लिए अभ्यास और प्रयास करते रहेंगे कि आपको आसानी से क्वेश्चन को समझा पाए।